ओके ट्रेडर्स, तो वेलकम टू द न्यू वीडियो। बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और आज सिंपल थंबनेल आपने देख लिया होगा। सिंपल हम रिस्क टू रिवार्ड रेशो के ऊपर बात करेंगे। ये मनी मैनेजमेंट के अंदर भी आ सकता है। आप कह सकते हैं कि इससे आपका मनी बहुत मैनेज होगा। ये वर्क किस तरीके से करता है मैं आपको सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगा। तो अभी मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लिया है। अब इस चार्ट में हम देख पा रहे हैं कि बैंक निफ्टी अभी भी ओपन है और टाइम हो रहा है। एक मिनट, इसमें थोड़ा जो है गलत टाइम है, 2:31 हो रही हैं, तो टाइम इसमें थोड़ा गलत आ रहा है। चलो इसे बाद में देखते हैं। तो 2:31 हो रही हैं और कैंडल्स चल रही हैं। अगर मैं इसे चार्ट को अगर मैं एक तरीके से देखूं, ये थोड़ा ज़्यादा ही रेजिस्टेंस लेवल्स लग रहे हैं इसमें। कोई बात नहीं, उसे इग्नोर करेंगे और अब देखेंगे एक नया लो लगाने को मार्केट जा रहा है। 45,254 पर ये है और ये नया लो लगाएगा, अभी इसे ब्रेक करेगा ये। तो लेवल्स बहुत एक्यूरेट वर्क कर रहे हैं। देखेंगे आप, यहीं पर ये थोड़ा सस्टेन कर रहा है। लेवल्स बहुत अच्छा, लेवल्स जो हैं मेरे, आप देख सकते हैं बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। तो मैं कह रहा था ये ब्रेक करेगा और धीरे धीरे कर रहा है ये, तो नया लो लगा रहा है। ठीक है, तो अब हम मनी में रिस्क रिवार्ड रेशो पर बात करते हैं। तो ये होता क्या है, सिंपल है। आपको अगर अपनी ट्रेडिंग सुधारनी है, आपको ट्रेडिंग में कुछ अच्छा करना है, तो आपको इस पर वर्क करना होगा। जैसे कि मैं अब नोटपैड खोल लेता हूँ। ओके, तो ये खुल चुका है। अब देखते हैं रिस्क टू रिवार्ड होता क्या है। क्या बताया मैंने, कैप्स लॉक में कर देता हूँ, रिस्क टू रिवार्ड। ठीक है, ये क्या चीज़ है। सिंपल ये वर्क इस तरीके से करती है कि आप एक ट्रेड ओपन कर रहे हैं, उसमें आप कितना रिस्क ले सकते हैं। और इसे मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है। ओके, तो आप एक ट्रेड मान लीजिए एग्जीक्यूट करते हैं, आपको एग्जीक्यूशन पता है उसका, आपको पॉइंट्स पता हैं कि कहाँ पर आपको एंटर करना, कहीं पर एग्जिट करना। देखिए जैसे कि ये एक ट्रेड बन रही है, यहाँ पर मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। मान लीजिए मुझे यहाँ से लगता है कि ये जो है यहाँ से और नीचे गिरेगा और नेक्स्ट टारगेट मेरा ये रहेगा 4500, मान लीजिए इसे 258 पे चल रहा है, तो 150 पॉइंट का मेरे को वो चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इस कैंडल का जो है हाई में मार्क करूँगा। मैं एक मिनट एक लॉन्ग पोजीशन बनाता हूँ, लॉन्ग नहीं शॉर्ट, ये तो वो आ गया। लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर है, पर बट हम बनाएंगे एक शॉर्ट पोजीशन। ओके, शॉर्ट पोजीशन हम बनाएंगे। अब मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं इसको मार्क करता हूँ, इस कैंडल का हाई जो है थोड़ा सा ऊपर लेके मैं इसका वो कर दूंगा, ये मेरा सेल रहेगा। लाइव मार्केट चल रहा है, मैं इसी में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, फुल स्क्रीन मान लीजिए मैंने ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दी और थोड़ा अच्छे से समझेंगे आप। ठीक है, 15 मिनट में है ये और मैं इसको 5 मिनट में कर देता हूँ। ठीक है, लॉजिक की वीडियो नहीं है ये जो है, हम सिंपल आपको एक ट्रेड एग्जीक्यूट करके दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मार्केट वर्क करता है। इसका मैंने एसएल रख दिया। ठीक है, हमारी एंट्री यहाँ पड़ती है, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पड़ती है, आप थोड़ी सी लीड बढ़ा सकते हैं लो। ठीक है, यहाँ पर हमने मान लीजिए एंट्री एग्जीक्यूट की, अभी नेक्स्ट टारगेट रहेगा यहाँ तक। अब मैं अगर इसका रिस्क टू रिवार्ड देखूँ तो यहाँ पर देखिए इसका रिस्क टू रिवार्ड है 1:10। ये बहुत ही बड़ा रिस्क टू रिवार्ड है। इवन आपको इसका ट्राई नहीं करना है, इतने बड़े का ट्राई तो आपको करते रहना, बट डेली आपको ट्राई नहीं करना, क्योंकि इसमें आपकी कैपिटल भी वाइप आउट हो सकती है। अब मान लीजिए मैंने 1:10 का उस ट्रेड को चलने दीजिए, देखते हैं किस तरीके से वर्क करती है। तो अब मेरा इसमें है 1:10 का रिस्क टू रिवार्ड। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल रहेगा कि जब मुझे क्या हो रहा है कि अगर मैं मान लीजिए 1 रुपया दे रहा हूँ मार्केट को, तो मुझे मार्केट 10 देगा अगर मेरे फेवर में मार्केट जाता है। लेकिन अगर मेरे अगेंस्ट जाता है तो मेरा 1 रुपया चला जाएगा। अब इसको किसी भी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास आप 500 रुपये का आप रिस्क ले सकते हैं एक दिन में, ये आपका रिस्क होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब 1:10 मेरा रिस्क टू रिवार्ड इस ट्रेड में बना, तो अगर मैं इस ट्रेड में 500 का रिस्क ले सकता हूँ तो मुझे मिलेंगे कितने, 500 × 10, तो ये हो जाएंगे आपके 5000। ये मेरा होगा रिवार्ड, यही आपका रिस्क टू रिवार्ड होता है। तो
अब ये डिपेंड करता है। अब मान लीजिए अगर मेरे अगेंस्ट जाती है तो मेरे 500 रुपये मेरी जेब से चले जाएंगे, और अगर मेरे फेवर में जाती है ट्रेड तो 5000 मुझे मिलेंगे। अब आपकी साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है आप कहाँ तक होल्ड करते हैं। मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर किसी ने होल्ड किया, अब जैसे ये ऊपर को चल रहा था, बहुत से यहीं पर निकल जाएंगे, ठीक है। हालांकि ट्रेड जो है यहाँ तक तो ईजिली आएगी, ठीक है। तो नोट पैड, अब यहाँ पर रिस्क आपका ये हो गया, रिवार्ड ये हो गया। अब मान लीजिए आपको 1:10 नहीं मिलेगा, आपको छोटे एसएल नहीं मिलते डेली। अब एसएल छोटे क्यों नहीं मिलेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लीजिए एग्जीक्यूट करते तो एसएल इसे भी लगाते तो इसने अगली कैंडल में बहुत ही बेकार मार्केट है ये जो है, यहाँ पर ये जो है बहुत ही साइडवेज मार्केट है। अब यहाँ पर हमने क्या क्या लॉजिक लगाया, हमने लगाया कि यहाँ पर जो है हमने मार्केट के सेंटीमेंट को देखा और हमने पोजीशन को देखा, मार्केट कहाँ पर ट्रेड कर रहा है। अगर इसे जाना होता, अगर बायर्स में दम होता तो इसे ले जाते, यहाँ पर ये जो है खेल नहीं करता इस तरीके से। तो इसमें सिंपल लॉजिक था, लेकिन हमारा मेन जो मोटिव है इस वीडियो का वो है रिस्क टू रिवार्ड। अब जो है आपने रिस्क टू रिवार्ड समझ लिया कि अगर वन का मतलब ये नहीं है 1 रुपये आपके, वन का मतलब है आप जितने भी रुपये रिस्क में डालते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं 100 रुपये का रिस्क ले सकता हूँ, ये हमारा रिस्क हो गया। और अगर मैं रिस्क टू रिवार्ड नॉर्मल मानूँ तो 1:2 आपका नॉर्मल होता है, बट आपको ट्रेड में ऐसी ट्रेड में हमेशा एग्जीक्यूशन करना चाहिए। आप ट्रेड कम करें लेकिन क्वालिटी ट्रेड्स करें। क्यों करें, अब मान लीजिए 1:10 का आपको मिनिमम जो है 1:10 नहीं 1:3 का आपको मिनिमम जो है ये रखना है, ये आपका मिनिमम रहेगा। क्यों रहेगा ये मैं अभी आपको बताता हूँ इसका क्या फ़ायदा है। इसका मिनिमम होने का मेन जो इसका कारण है वो है कि अब मान लीजिए 100 रुपये का आप रिस्क ले सकते हैं। ये जस्ट एन एग्जांपल है, किसी का 100 का रिस्क होगा, एक दिन का रिस्क आपको सेट करना होगा। ये नहीं है कि मार्केट में कभी भी आए कभी भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी, ये वर्क नहीं करती। ट्रेड देखते हैं एक मिनट किस तरीके से वर्क कर। तो यहाँ का लोग लगाया था ऊपर जाने की, ये जो है बायर्स को निकाल रही है कि निकलो और मैं एक रैली करता हूँ। मार्केट जो है रैली करता है, और कब करता है, जब सबको निकाल देती है, ठीक है। टारगेट अचीव हो गया। ये कैसे हुआ, ये आपको पता होना चाहिए ट्रेड किस तरीके से एग्जीक्यूट होती हैं, किस तरीके से आपको, तो ये ट्रेड परफेक्टली हो गई। बट हमारा जो मेन टॉपिक है उसे नहीं बोलना हमें, वो है हमारा। अब मान लीजिए इस ट्रेड में मैंने जो है अब मान लीजिए आप इसमें अगर 500 रुपये लगाते, इस ट्रेड में आप 500 रुपये का रिस्क लेते, और मान लीजिए एक लॉट भी, मैं कैलकुलेटर में आपको दिखाता हूँ, कैलकुलेटर जस्ट लाइव ट्रेड किया मैंने कैलकुलेटर में। अगर मैं जो है एक लॉट भी इसमें लेता, और प्रीमियम जो है इजीली आज मेरे ख्याल से एक्सपायरी है, हाँ, तो मैं एक मिनट प्रीमियम चेक कर लेता हूँ मोबाइल में। देखिए किस तरीके से जो सपोर्ट है, जो मैंने सपोर्ट लगाई थी उससे किस तरीके से ऊपर को गया। आज नहीं है, कल है बैंक निफ्टी की, नहीं कल हो चुकी है, कल थी बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का अगर मैं आपको प्रीमियम बताऊं तो 400 रुपये का प्रीमियम आपका अप्रोक्सीमेटली चल रहा है एट द मनी पे 400 का प्रीमियम चल रहा है। अगर मैं इसको मैं मल्टीप्लाई करूं 15 से तो ये कितना होगा, 6000 रुपये होगा। आपके 6000 आपकी जेब से जाएंगे। अब मैं यहीं पर आपको समझा देता हूँ रिस्क टू रिवार्ड किस तरीके से वर्क करता है। 6000 आपकी जेब से गए, अब वो पूरे नहीं गए, आपको एसएल क्या रखना है, मैंने 1:10 किया था इसमें। एसएल आपका कुछ भी हो सकता है, आप इस ट्रेड में जो है एसएल क्या बनता है इस ट्रेड में, अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत अच्छी रैली, अगली कैंडल नहीं दूसरी कैंडल नहीं हमें रैली दे दी। तो ये कुछ अप्रोक्सीमेटली कितने पॉइंट का एसएल है, 293 311 है, तो ये 10-20 प्रीमियम का ये भी आप 20 पॉइंट इसका बनना है, तो प्रीमियम का भी आप मैं मान लेता हूँ 20 पॉइंट ही, ठीक है। अब 20 पॉइंट का आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 15 से, क्योंकि एक लॉट है आपके पास। 300 रुपये का आपका इसमें रिस्क हो गया। अब मैं एक लॉट की बात कर रहा हूँ, 300 का रिस्क हो गया। अब आपको मिले कितने, 1:10 का हमारा है, तो प्रीमियम इजीली इसमें जो है 100, ये 150 पॉइंट का है, तो इजीली 100 पॉइंट तो भागा है मार्केट, ठीक है। बट मैं उस तरीके से समझा रहा हूँ, आपका 300 का आपका रिस्क हो गया, तो प्रीमियम जो हमें 1:10 मिला, तो 10 आपका कितना हो गया, 10 टाइम्स क्या हो गया, 300, ये आपके 3000 रुपये हो गए। तो इस तरीके से रिस्क टू रिवार्ड वर्क करता है। अब देखिए आप इसी रिस्क टू रिवार्ड पर कट करता हूँ 1 मिनट, इसी रिस्क टू रिवार्ड पर आप कितनी ट्रेड कर सकते हैं, अब आप 10 ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप हर ट्रेड में 300 का भी लॉस करेंगे तो आप इजीली एक हफ्ता निकाल सकते हैं। अगर एक ट्रेड भी करते हैं डेली, तो 300 को आप 10 बार लॉस भी कर देंगे तो भी आपका जो है अकाउंट ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ये आपका प्रॉफिट है। अकाउंट जो है ये अलग साइड चल रहा है, ये जो है प्रॉफिट जो है आपका 10 दिन चल जाएगा।
ठीक है। तो ये रिस्क टू रिवार्ड इस तरीके से वर्क करता है। अब मान लीजिए इसमें और भी तरीके होते हैं, बहुत से क्या करते हैं कि ये तो रखते हैं सेल, ठीक है, एंट्री हो गई, क्या करते हैं और मान लीजिए उन्होंने ये लेबल जो है जो मैंने लगाया है ये उन्होंने लगा लिया। अब उसके बाद वो क्या करते हैं कि इस लेबल को लगाने के बाद वो मैंने जो बताया था ये कैंडल में 1 मिनट में दिखाता हूँ आपको। 1 मिनट में देखिए इन कैंडल्स को, ये कहाँ जा रहा है यार, ये था, ठीक है। इन कैंडल्स को देखिए, ये जो कैंडल यहाँ से इसके बाद जो रिवर्स हुई है कैंडल वो यहीं पर निकल जाती हैं, यहीं पर वो निकल जाते हैं। वो रिस्क तो इतना बड़ा लेंगे और रिवार्ड क्या लेंगे, कुछ भी नहीं। तो ये आपको साइकोलॉजी आपकी अच्छी करनी होगी। अब यहाँ पर हमारा 1:10 का था, ठीक है। तो आपको इस चीज़ पर वर्क करना होगा, अपनी साइकोलॉजी पर भी, किस तरीके से आपको ट्रेड में आप एग्जीक्यूशन कर देते हैं, लेकिन आपको SLV अब ये होता है यहाँ से मार्केट रिवर्स करता है तो वो इंतज़ार करते हैं बहुत देर तक। तो आपको ज़्यादा एक ट्रेड में इंतज़ार नहीं करना। आप अगर छोटी कैपिटल से वर्क कर रहे हैं, अगर लॉन्ग रन के लिए मान लीजिए आपके पास आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होकर ऊपर जाएगा। बट आपको जो है क्वालिटी ट्रेड्स लेनी है। जैसे इस एक कैंडल ने हमारा, इस दूसरी कैंडल ने हमारा टारगेट दे दिया, इस कैंडल पर हमारा एग्जीक्यूशन था। ये कैसे पता चला, ये आपको सीखना होगा, प्राइस एक्शन किस तरीके से वर्क करता है। तो आपको रिस्क टू रिवार्ड कुछ नहीं है, सिंपल है। आपको रिस्क जितना ले रहे हैं उसका मिनिमम 3 टाइम्स जो है आपको प्रॉफिट लेना है। क्या लेना है, मान लीजिए आपका 300 का अगर आप रिस्क ले रहे हैं, अगर मान लीजिए आप 300 का आप रिस्क ले रहे हैं तो आपको 3 टाइम्स उसका प्रॉफिट हमेशा लेना है। 3 नहीं तो 2 लीजिए, लेकिन ये नहीं कि 1:1 से कर रहे हैं। इवन बहुत से ऐसे होते हैं 1:1 भी नहीं होता, वो लॉस तो एक ट्रेड में लेने को तैयार होते हैं 5-5 हज़ार का, और जब उन्हें प्रॉफिट होता है 1000 रुपये का वो उसे निकाल लेते हैं। अब आप ही इसे आप ही चेक कीजिए कि कितना होगा। 5000 का रिस्क ले रहे हैं, 1000 में उसे निकाल रहे हैं, ये अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा, मेरे ख्याल से 20% होगा 5000 का। तो अब 20% का मतलब है कि वो जो है 0.2 का उसका रिस्क टू रिवार्ड है। रिस्क ले रहा है 1 का और 0.2 उसका रिवार्ड है। तो इस चीज़ पर आपको वर्क करना होगा। अभी देखिए मार्केट को अगर यहाँ से भी रिवर्स करना होता तो ये जा सकता था, बट मुझे लगता है और ये और टारगेट देगा। आज मार्केट मूड में है। अगर मैं एक डे की कैंडल देखूँ आज तो किस तरीके से वर्क कर रहा है। आज मैंने अभी खोला मार्केट, इसने तो बहुत अच्छी रैली की है आज। तो ये नहीं है कि आपको पूरी रैली पकड़नी है, आपको एक नहीं होती रैली मिस हो जाती है कोई बात नहीं, बट आपको जो है कोई किसी को पता नहीं होता मार्केट किस तरीके से वर्क करेगा। अब मान लीजिए यहाँ से जो है थोड़ी ड्राइंग ज़्यादा है इसमें, तो उसके लिए सॉरी, मैं जो है लेवल्स को मिटाता नहीं हूँ, तो ये रखे रहते हैं। तो अब यहाँ पर सिंपल है, यहाँ पर जो है किसको पता होता है कि यहाँ से मार्केट अब आज क्रैश होगा। ये कितने पॉइंट्स हैं, 40,000 से, तो 1000 पॉइंट की रैली आप मान सकते हैं। मैं इसे छोटा करता हूँ, कहाँ गया वो, ओके। तो इस चीज़ पर आपको वर्क करना होगा। ये नहीं है कि ट्रेड में जो है लॉस आप बहुत बड़ा ले रहे हैं और प्रॉफिट आप कुछ ले ही नहीं रहे। फिर से मैं 5 मिनट पर शिफ्ट करता हूँ। इसमें किसी को नहीं पता कि ये रैली कब करेगा, बट आपको जो है आपके सेटअप्स पर वर्क करना होता है। सेटअप्स भी ऐसा कुछ खास नहीं होते, उसकी भी हम वीडियो बनाएंगे कि किस तरीके से आपको सेटअप वर्क करते हैं और किस तरीके से आपको ट्रेड में एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पर सिंपल था, हमने जो है रिस्क बहुत छोटा लिया और जो है रिवार्ड उसके अगेंस्ट बहुत बड़ा लिया, 1:10, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट वर्क करता है। ये नहीं है कि रिस्क तो आप ले रहे हैं बहुत बड़ा और रिवार्ड आप छोटा सा लेके निकले। ये जो है मैंने साइकोलॉजी बताई है आपको लोगों की। ये जैसे दूसरी कैंडल ही जो है नीचे तक आई और उसके बाद अगर यही जो कैंडल है यहाँ से 232 से ही जब इसने रिवर्स किया होगा तो बहुत से जो है यहीं पर निकल गए होंगे। अगर मान लीजिए किसी ने ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट की होगी, क्यों एग्जीक्यूट करेगा वो ट्रेड, वो इसलिए करेगा क्योंकि उसके कुछ सेटअप्स हैं। अब जैसे मैंने की तो मुझे कुछ लगा कि हाँ यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है। अच्छा क्या है इसमें, एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी मिल रहा है, ट्रेड यहाँ भी एग्जीक्यूट हो सकती थी, ठीक है। तो बहुत तरीके हैं ट्रेड में एग्जीक्यूट करने के। ट्रेड को आपको अपना तरीका ढूंढना। यहाँ पर एग्जीक्यूट की थी हमने अप्रोक्सीमेटली, हाँ, जब ये रिवर्स कर रहा था, जब ये जो है अब तो चेंज हो गया रिस्ट वर्ड, ये था 10 के अप्रोक्स था, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जीक्यूट किया था, क्यों किया था, जब ये रिवर्स कर रहा था मुझे पता था कि मार्केट जो है यहाँ पर ट्रैप्स
ट्रैप करेगा बायर्स को, और अगेन एक अच्छी जो है हमें ट्रेड मिल गई। ये इस पर आपको वर्क करना होगा, रिस्क टू रिवार्ड पर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही आपको पैसा बना के देगी, कोई और चीज़ नहीं बना के देगी। आप चाहे ट्रेड में कितनी यहाँ पे सीख लें सेटअप्स, वो आपको नहीं बना के देगा। सिंपल होता है कि आपको जो है, अगर आप 1 रुपये अपनी जेब से दे रहे हैं, अगर आपके अगेंस्ट हो जाता है मार्केट, तो आप 1 रुपया दे देंगे मार्केट को, लेकिन अगर आपके वो फेवर में आता है तो आप उससे 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, यानी कि 1 रुपये का जितना भी आप लॉस ले रहे हैं उतने का कितना मल्टीपल आप ले सकते हैं। इसी को आप रिस्क टू रिवार्ड कह देते हैं। अब जैसे कि अगर मैं 100 रुपये का रिस्क ले रहा हूँ तो मुझे 300 का मिनिमम उसमें से प्रॉफिट लेना है। अब ये भी नहीं होता कि जो है मार्केट में अड़े रहना है कि मैं 300 ही लेकर मानूंगा। आपको जो है अपनी अगर आप बिगनर हैं और आपको डर लगता है थोड़ा ट्रेड में, तो उसे आप ट्रेल कर सकते हैं। जैसे कि ये कैंडल यहाँ पर मूव हुई, इसका अब यहाँ से जो है इसका जो एसएल है आप ख़त्म करके सीधा यहाँ रख देते हैं। अब आप कॉस्ट से भी और थोड़ा प्रॉफिट में रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अब ये कैंडल ये आई तो आप इसका यहाँ पर एसएल को आप रख सकते थे। तो ये चीज़ें जो हैं आपको सीखनी होंगी धीरे धीरे, और रिस्क टू रिवार्ड में आपको वर्क करना है, ट्रेड किस तरीके से वर्क करती है। अब यहाँ पर रुकने का कोई मैटर नहीं बनता। अब जैसे ये कैंडल कुछ ग्रीन बना रहा है तो यहाँ पर साइडवेज भी हो सकता है, और एक अच्छी रैली इसने नीचे को की है, तो मार्केट के सेंटिमेंट नेगेटिव ही हैं, आप ये समझिए। तो यहाँ पर जो कॉल बाय कर रहे हैं उनका ऐसा कुछ मुझे तो लगता नहीं है कि यहाँ पर अब फ़ायदा होगा। एक ट्रेड आपने एग्जीक्यूट कर ली, उसके बाद आपको देखना ही नहीं है मार्केट, फिर कल देखना है अगर प्रॉफिट हो गया, ठीक है। और प्रॉफिट भी यहाँ पर देखिए अच्छा हुआ है, 1:10 का यहाँ पर हुआ है। तो आपको रिस्क टू रिवार्ड पर बहुत वर्क करना होगा, यही आपको पैसा बना के देगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और अगर कोई टॉपिक हो तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। और डेली में अब जो है एनालिसिस वीडियो डाला करूँगा कि मार्केट किस तरीके से वर्क करेगा 1 डे टाइम फ्रेम में, और जो भी 15 मिनट 5 मिनट ऑल टाइम फ्रेम में मैं वीडियो डालना चालू करूँगा। तो अब मैं इस चैनल पे थोड़ा एक्टिव रहने वाला हूँ, ठीक है। जो नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें, जिससे हमें थोड़ा सपोर्ट मिले और मैं वीडियोस बनाऊँ। तो आपको ये हमेशा जो है चार्ट को इतना भर के नहीं रखना, आपको मेन लेवल लगाने होते हैं। मैं मिटाता नहीं हूँ अपने लेवल्स को, ये पिछले लगे रहते हैं तो बहुत अच्छा वर्क करते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर मैंने कभी ट्रेड की थी तो इसके लेवल्स आज भी वर्क कर रहे हैं, यही तो होता है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। तो इस तरीके से वर्क करती है। और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो, कुछ आपने सीखा हो तो। ओके बाय।